में आपका स्वागत है दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो एरियर पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, ब्याज सहित राशि देने का जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश में एक और जहां अधिकारी कर्मचारी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की राह तक रहे हैं, वहीं एरियर की राशि अटकी पड़ी है। प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारी अधिकारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने, ब्याज सहित एरियर देने की लगातार मांग कर रहे हैं। दशहरा, दीपावली जैसे महापर्व पर उनकी यह आश पूरी हो जाएगी। हालांकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर अभी इस संबंध में कुछ नहीं कहा है। इसके बीच एमपी हाईकोर्ट ने एक मामले में एरियर पर अहम फैसला सुनाते हुए कर्मचारियों को ब्याज सहित राशि चुकाने के आदेश दिए हैं। इंदौर में ग्रामीण यांत्रिक विभाग के एक उप मंत्री को हाईकोर्ट ने राहत दी है कि कर्मचारियों की नियुक्ति की तारीख लिखने में कुछ गलत हो गई थी, जिसके बाद रिटायर होने पर भी उन्हें कोई सुविधा नहीं दी गई है। इसके खिलाफ वे कोर्ट गए और सरकार ने सभी सुविधाएं देने का आदेश दिया गया है। सरकार ने कर्मचारियों को भुगतान तो किया पर बिना ब्याज के ही राशि, जिस पर उप मंत्री फिर हाईकोर्ट चले गए। अब हाईकोर्ट ने एरियर पर ब्याज देने का आदेश दिया है। ग्रामीण यांत्रिकों विभाग के उपयंत्री देवेंद्र कुमार शर्मा को रिटायर होने के बाद भी सुविधाओं का लाभ नहीं दिया गया था। वे पूरे 22 महीने तक इसमें वंचित रहे। विभागों के निर्णय के खिलाफ पूर्व उपयंत्री हाईकोर्ट में याचिका लगाई। देवेंद्र कुमार शर्मा की याचिका पर हाईकोर्ट ने विभाग की गलती मानते हुए उन्हें सभी सुविधाएं देने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के फैसले पर सरकार ने अमल तो किया पर आधा अधूरा। विभाग की ओर से पूर्व उपयंत्री देवेंद्र कुमार शर्मा को वेतनमान भुगतान, पेंशन, ग्रेजुएटी, अवकाश, नकदीकरण आदि की मूल राशि दे दी गई है, लेकिन ब्याज भुगतान नहीं दिया है। इसके बाद पूर्व उपयंत्री ने हाईकोर्ट में एरियर पर ही ब्याज देने की याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने पूर्व उपयंत्री इस याचिका को भी स्वीकार करते उनकी बात को माना और सरकार ने ब्याज की राशि देने को कहा है। कोर्ट ने ब्याज की करीब 4 लाख रुपए की राशि भी देने के आदेश दिए हैं। तो मध्य प्रदेश के 7 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी को महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कर्मचारियों को मोहन सरकार की तरह से दीपावली से पहले बड़ा तोहफा मिल सकता है। इसका लाभ पेंशनरों को भी मिलेगा। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों को डीए बढ़ाने की तैयारी में है। महंगाई भत्ता 46 से बढ़ाकर 64% तक किया जा सकता है। ये घोषणा दीपावली के समय हो सकती है। कर्मचारियों को होगा इतना फायदा। प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारी को महंगाई भत्ते को लेकर बजट की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार मध्य प्रदेश बजट जीरो वेस्टिंग बजट प्रोसेस के आधार पर तैयार किया जा रहा है। इसे लेकर वित्त विभाग से सभी विभागों ने प्रस्ताव की मांग शुरू कर दी है। वित्त विभाग ने निर्देश दिए हुए हैं कि यदि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है तो आने वाले समय में कर्मचारी को महंगाई भत्ते में 18% तक का फायदा होगा। इसके साथ ही वित्त विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सभी विभागों मौजूदा कर्मचारियों की संख्या और अगले साल की जी आने वाली भर्तियों के हिसाब से प्रस्ताव पेश करेंगी। दीपावली बोनस इंक्रीमेंट का भी मिलेगा लाभ। इसके अलावा 8 लाख कर्मचारियों को बोनस का लाभ भी दिया जाएगा। पिछले साल बोनस के रूप में राज्य कर्मचारियों को करीब 7,000 रुपये मिले थे। इस बार भी इतना ही रुपये मिल सकते हैं, लेकिन यह बोनस राजपत्रित अधिकारियों को नहीं मिलेगा। बता दें कि बोनस की गणना बेसिक पे और डीए के आधार पर की जाएगी। नॉन ग्रेड अफसरों को बोनस दिए जाने का प्रावधान है। अनुमान है कि डीए और बोनस से यूपी सरकार के ऊपर 3,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। इंक्रीमेंट में बढ़ोतरी की जुलाई और जनवरी में वृद्धि होती है। जिस कर्मचारी को जनवरी में इंक्रीमेंट मिलता है उसे जुलाई में नहीं मिलता, और जिसको जुलाई में इंक्रीमेंट मिलता है उसको जनवरी में नहीं मिलता। अगला इंक्रीमेंट और उसे महंगाई भत्ता जनवरी में लगाया जाएगा। मिलते रहें तो खुशखबरी। आज से न्यूनतम मजदूरी दरों में इजाफा। मजदूरी को कितनी मिलेगी मजदूरी? इसी तरह से अर्ध कुशल को 426 रुपये और कुशल को 519 रुपये और अति कुशल को 634 रुपये रोजाना मजदूरी मिल रही थी। विभाग ने इस श्रेणी में 2-2 रुपये रोजाना की वृद्धि कर दी है, लेकिन लिपिकी कार्य करने वाले कामगारों की मजदूरी में 44 रुपये श्रम संसाधन विभाग ने न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि कर दी है। 1 अक्टूबर यानी मंगलवार से बिहार के कामगारों को 2 रुपये से 5 रुपये रोजाना अधिक मिलेंगे। विभाग ने इस निर्णय का लाभ लगभग 3 करोड़ कामगारों को होगा। सोमवार को देर शाम विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिकारियों के अनुसार सबसे अधिक 69 तरह के काम करने वाले नियोजन में अभी अकुशल श्रेणी के मजदूरों को 410 रुपये मिल रहे थे। विभाग ने इस 2 रुपये की वृद्धि कर दी है। इसी तरह से अर्धकुशल को
426 रुपये और कुशल को 580 रुपये, 2 अति कुशल तो 634 रुपये रोजाना मजदूरी मिल रही थी। विभाग ने इस श्रेणी में 2-2 रुपये रोजाना की वृद्धि कर दी है। लिपिकीय कार्य करने वाले कामगारों की मजदूरी में 44 रुपये मासिक वृद्धि की गई है। अब इस श्रेणी के कामगारों को 11,780 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। वहीं घरेलू कामगारों में बर्तन, कपड़ा धोने वाले, पोंछा लगाने पर अब 1221 रुपये प्रति माह के बदले 1226 रुपये मजदूरी मिलेगी। 8 घंटे तक बच्चों की देखभाल और घरेलू कार्य करने पर 9,830 रुपये प्रति महीना मिलेगा। इसी तरह से कटनी कार्य को छोड़कर खेती में अन्य काम करने पर 391 रुपये प्रतिदिन और ट्रैक्टर ड्राइवर, पंप ऑपरेटरों को 14,150 रुपये प्रति महीना मिलेगा। गौरतलब है कि विभाग की ओर से साल में 2 बार न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि की जाती है। परिवर्तनशील महंगाई भत्ते के आधार पर बढ़ी हुई मजदूरी दर 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से लागू होगी। मजदूरी की नई दर पहले और अब अकुशल 410 और 412 रुपये यानी 2 रुपये का इजाफा किया गया है। अर्धकुशल 426 थे तो 428 रुपये, और कुशल को 519 से तो 521 रुपये और अति कुशल को 634 से तो 636 रुपये दिए जाएंगे। लिपिकों को पहले 11,736 रुपये मासिक मिलता था, अब 11,780 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। तो आप इसे ध्यान से ज़रूर देख सकते हैं। मैंने आपको विस्तार से जानकारी दी है और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके लिए ऐसी जानकारी आती रहें।